हेलो स्टूडेंट्स, एम परीक्षा के इस मंच में आपका एक बार फिर स्वागत है। एसबीआई क्रैश कोर्स की इस श्रृंखला में प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट में लेकर आया हूं, फॉल्टी बैलेंस। तो इस वाले पार्ट में हमने फॉल्टी बैलेंस समझना है। और जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, कृपया करके पहले आप उन वीडियोस को देखें, तभी जाकर बच्चे आपको ये चीजें समझ आने वाली हैं। ये इससे पहले मैं परसेंटेज करवा चुका हूं, परसेंटेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये थर्ड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं फॉल्टी बैलेंस। आइए बच्चे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स एट द सेम रेट एट विच ही परचेजेस हिज गुड्स, मतलब एट कॉस्ट ही बेचने की बात कर रहे हैं। However, he uses a balance which reads 1000 grams for 900 grams. तो जिस चीज से वो तोलता है उसके ऊपर रीडिंग कितनी आ रही है बच्चे? 1000 ग्राम। किसकी जगह पर? 900 ग्राम की जगह पर। तो अगर 1000 ग्राम रीडिंग आ रही है तो मतलब कस्टमर जो है वो तो रीडिंग के पैसे देकर जाएगा बच्चे। शॉपकीपर की जेब से 900 ग्राम जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर से वो वसूल करने वाला है 1000 ग्राम के पैसे, तो उसको फायदा तो हुआ ना। एट कॉस्ट बेचने की वजह से फायदा नहीं हुआ, वो वेट में चीटिंग कर रहा है। रीडिंग के पैसे लेगा, 1000 ग्राम के पैसे लेगा 900 ग्राम की जगह पर, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने एक शॉर्टकट लगाना है। वो शॉर्टकट क्या है? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही आप एसपी ओवर सीपी फ्रैक्शन बनाएंगे, रेशो बनाएंगे। ये फ्रैक्शन या रेशो कैसे बनने वाला है बच्चे? स्टेटमेंट को पढ़कर अगर आपको ये अंदाजा लग रहा है कि उस वजह से शॉपकीपर को फायदा हो रहा है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो रेशियो है, बनेगा 1 से बड़ा। और अगर स्टेटमेंट पढ़कर आपको ये अंदाजा लगता है कि इस वजह से शॉपकीपर को लॉस होने वाला है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये बनेगा 1 से छोटा। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएंगी। 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है बच्चे, तो अब जैसे ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 1000 ग्राम की वो पैसे वसूल करेगा 900 ग्राम की जगह पर, तो इस वजह से मैंने क्या कहा था आपको? स्टेटमेंट पढ़कर ये अंदाजा लगाना है कि इस वजह से उसको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो 1000 ग्राम रीडिंग आ रही है 900 ग्राम की जगह पर, मतलब वो कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे वसूल करने वाला है, तो इस वजह से उसको फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो मैंने क्या कहा? ये फ्रैक्शन जो है वो बनाना है अपने 1 से बड़ा। लेकिन फ्रैक्शन बनाना किन चीजों को यूज करके है? इन्हीं चीजों को यूज करके या इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपने फ्रैक्शन बनाना है, और बनाना है 1 से बड़ा। तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा कैसे बनेगा? 1000 बाई 900 करके कि 900 बाई 1000 करके। अगर फ्रैक्शन बच्चा 1 से बड़ा बनाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 1000 बटा 900 किया, 1000 डिवाइडेड बाई 900। तो 20 से 20 कट गई। मान के चलिए कि एसपी 10 है और सीपी 9 है, तो प्रॉफिट या लॉस बचे? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं। 1 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी कितना है? 9 इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? 11 एंड 1 बाई 9%। तो ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 2। In summers, all metallic meter scales expand by 10%. समर्स में मेटल स्केल है एक जो कि 10% एक्सपेंड हो जाता है। Find the profit that a cloth trader makes in summers if he uses a metallic meter scale to measure cloth and if he sells at the markup of 10%. ठीक है, तो बच्चा क्लॉथ ट्रेडर जो है यही स्केल यूज करता है जो कि 10% एक्सपेंड हो गया है। लेकिन बच्चा अगर स्केल एक्सपेंड हो गया है तो यहां पे शॉपकीपर को आइडिया नहीं है कि उसका जिस स्केल से वो कपड़ा नाप रहा है वो स्केल एक्सपेंड हो चुका है। कितना परसेंट एक्सपेंड हो गया? 10% एक्सपेंड हो गया। अगर मान लो स्केल था 100 सेंटीमीटर का, तो वो एक्सपेंड होके कितना हो गया? 110 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर बच्चे? मैंने क्या कहा है? इन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके आपने फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन पहले आपको ये आइडिया लगना चाहिए, ये अंदाजा लगना चाहिए कि इस वजह से शॉपकीपर को फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो यहां पे बच्चे जाने अनजाने में दुकानदार को, शॉपकीपर को घाटा हो रहा है, क्योंकि जिस स्केल से वो कपड़ा नाप रहा है वो स्केल अब हो चुका है 110 सेंटीमीटर का स्केल था। मतलब उसके ऊपर रीडिंग कितनी है? उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर।
लेकिन वो एक्सपेंड होने की वजह से एक्चुअल में वो 110 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो मतलब शॉपकीपर की जेब से कपड़ा ज्यादा जाने वाला है, तो इस वजह से शॉपकीपर को घाटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही शॉपकीपर को फायदा होगा, घाटा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में घाटा हो रहा है, तो एसपी ओवर सीपी, हाँ जी घाटा हो रहा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होने वाला है, तो 100/110 लिखने वाले हो बच्चे। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। तो वेट के बारे में, तो वेट को यूज करके फ्रैक्शन आपने बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही चीज नहीं है, एक और चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि वो 10% मार्कअप पे बेच रहा है। 10% मार्कअप पे बेच रहा है, मतलब अगर उसका रेट 100 है तो वो 110 का बेचना चाह रहा है। मार्कअप पे बेचने की वजह से उसको फायदा होगा या घाटा होगा। मैंने क्या कहा था, हर स्टेटमेंट से आपको ये अंदाजा लगाना है कि उस वजह से उसको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो ये जो पहली वाली चीज मैंने लिखी है, जो पहले वाले 2 नंबर्स लिखे हैं बच्चे, इस वजह से तो उसको घाटा हो रहा था। लेकिन ये जो अगले मार्कअप की जो बात कर रहा है, अगले जो 2 नंबर्स लिखे हैं, इस वजह से, क्योंकि मार्कअप करने की वजह से दुकानदार को फायदा होगा। तो मार्कअप की वजह से अगर फायदा है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो बनाएंगे 1 से बड़ा, तो मतलब ये फ्रैक्शन बनेगा 110/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 110 से 110 कट जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/1। 1/1 का मतलब एसपी और सीपी बराबर है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पे जो आंसर बनने वाला है कितना, डी ऑप्शन। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper purchases branded wheat from a wholesaler at a discount of 12.5% over the MRP listed। तो शॉपकीपर पहले होलसेलर से लेने गया, जो कि डिस्काउंट में लेकर आया। ठीक है बच्चे, जैसे अगर मान लो उसका रेट 100 था, डिस्काउंट में लेकर आया, तो कितने का लेकर आया, 12.5% उसको डिस्काउंट मिला है, मतलब 87.5 का लेकर आया है। तो इस वजह से उसको फायदा हुआ है। तो एसपी ओवर सीपी, पहली वाली लाइन से तो बच्चे हमें यह समझ आता है कि उसको फायदा हुआ है। तो फ्रैक्शन बनाओगे 100 से बड़ा, सॉरी 1 से बड़ा, मतलब 100/87.5। फिर लगाया आपने मल्टीप्लाई का साइन। अब अगले स्टेटमेंट पे आओ बच्चे। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इन हिज स्टोरेज रैट्स ईट अवे 10% ऑफ द व्हीट। अगर उसके स्टोरेज में मान लो 100 किलोग्राम पड़े हैं, 10% जो है रैट्स खा जाते हैं, मतलब 10 केजी रैट्स खा जाते हैं, तो कितना रह गया, 90 केजी रह गया। तो रैट्स खा जाते हैं, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से आपको क्या चीज क्लियर हो रही है कि शॉपकीपर को फायदा या घाटा, घाटा हो रहा है। तो घाटा हो रहा है, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यहां पे आप लिखोगे 90/100, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। तीसरी लाइन पे आओ बच्चे, क्या लिखा है, he mixes impurities to the extent of 10% of the wheat। impurities मिक्स कर रहा है। मान लो अगर उसके स्टोरेज में 100 केजी थे, 10% impurities मिक्स कर रहा है, मतलब 110 हो गया। impurities मिक्स करने की वजह से शॉपकीपर को फायदा हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन जो बनेगा एसपी ओवर सीपी, जो रेशियो बनेगा 1 से बड़ा बनने वाला है, मतलब 110/100 लिखोगे आप यहां पर। ये भी क्लियर बच्चे। फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अगली लाइन पर आओ, फर्दर व्हाइल सेलिंग ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.66%, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या था, 1/15। 1/15 के डिस्काउंट में बेच रहा है, मतलब घाटा हो रहा है। डिस्काउंट देने की वजह से क्या होगा, उसको घाटा होगा। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा 14/15। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड हिज बैलेंस रीड्स 1000 फॉर 1100 ग्राम्स। अगर वो 1100 ग्राम तराजू के ऊपर डालता है, तो रीडिंग कितनी आ रही है बच्चे, 1000 ग्राम रीडिंग आ रही है। तो कस्टमर तो रीडिंग के पैसे देकर जाएगा, रीडिंग आ रही है 1000 ग्राम, मतलब कस्टमर जो है 1000 ग्राम के पैसे देकर जा रहा है, दुकानदार की जेब से जा रहे हैं 1100 ग्राम। तो इस वजह से उसको घाटा हुआ, किसको, दुकानदार को। दुकानदार को यदि घाटा है, तो ये जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो बनने वाला है 1 से छोटा, तो यहां पे आप लिखोगे 1000/1100। बच्चे इतना क्लियर। अब जितना कटता है काटते हैं। ये 12.5 से अगर काटे तो 8 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बच्चे, 1 0 से 1 0 काट लो, इस 1 0 से ये 0 काट लो, इस 11 से ये 11 काट लेते हैं,
15 से ये 6 टाइम्स काट लेते हैं, 7 2 जा 14 कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो कितना बन गया ये बन गया 96/100। तो मतलब एसपी अगर 96 है तो सीपी कितना है 100 है। तो लॉस हुआ बच्चे, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितने रुपए का लॉस है, 4 का लॉस है, सीपी नीचे रखो इनटू 100, कितना लॉस आया 4% लॉस है। तो कौन सा आंसर है बच्चे, सी ऑप्शन। क्लियर, इस क्वेश्चन से आपको ये शॉर्टकट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Sunny marks up his goods by 40% and gives a discount of 10%. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 800 grams for 1000 grams. What is the net profit or loss percent? ठीक है बच्चे, तो शॉर्टकट क्या है, SP over CP is equals to, पहली लाइन में लिखा हुआ मार्कअप कर रहे हैं, मार्कअप करने की वजह से उसको फायदा हो रहा है, तो मतलब फ्रैक्शन बनेगा 140/100। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट की वजह से उसको घाटा हो रहा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और 10% डिस्काउंट है तो 90/100 इनटू का साइन लगाया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस व्हिच रीड्स 800 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम्स। रीडिंग कितनी आ रही है, 800 ग्राम रीडिंग आ रही है, तो कस्टमर तो रीडिंग के पैसे देकर जाएगा, मतलब दुकानदार की जेब से 1000 ग्राम जा रहे हैं, दुकानदार की जेब से अगर 1000 ग्राम जा रहे हैं तो वो पैसा कितने ग्राम के ऊपर पैसा वसूल कर रहा है, 800 ग्राम के ऊपर ही वसूल कर पा रहा है, तो घाटा हुआ बच्चे, उसको घाटा हुआ, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 800/1000। देखते हैं कितना बनता है ये 2 0 से ये 2 0 काट लेते हैं बच्चे, इस 1 0 से ये 0 काट लेते हैं, इस 1 0 से ये 0 काट लेते हैं। क्लियर है, ठीक, चलो जी मल्टीप्लाई कर दें या और काट लेते हैं इसको, 2 4 2 5 और काट लेते हैं 4 25 कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तो ये कितना बन गया 14 × 9 126, ये बन गया 125। एसपी बन रहा है 126, सीपी बन रहा है 125, तो क्या हो गया बच्चे, लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, एक का प्रॉफिट 125 के ऊपर इंटू 100, 25 से काट लो, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, कितना बन गया 0.8 बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो 0.8% क्या हो रहा है ये प्रॉफिट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper purchases his goods from a wholesaler whose balance reads 1100 grams for 1000 grams. रीडिंग कितनी आ रही है 1100 ग्राम, किसकी जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर। लेकिन बच्चे ध्यान देना, शॉपकीपर कोई चीज खरीदने गया है होलसेलर से, तो शॉपकीपर अगर खरीदने गया है और रीडिंग आ रही है 1100 ग्राम, किसकी जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर, इसका मतलब यह हुआ कि शॉपकीपर जो है रीडिंग के पैसे देकर आया, कितने ग्राम के पैसे देकर आया, 1100 ग्राम के पैसे देकर आया, 1000 ग्राम की जगह पर। क्लियर है बच्चे, तो शॉपकीपर को फायदा या घाटा, तो यहां पे बच्चा दुकानदार को घाटा हो गया, क्योंकि वो 1100 ग्राम के पैसे देकर आया 1000 ग्राम की जगह पर, तो फ्रैक्शन बनेगा 1000/1100। क्लियर, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आगे क्या लिखा है, The shopkeeper then sells his wares after marking up the price by 10%. अब मार्कअप पे बेच रहा है 10%, मतलब 110/100 से गुणा करोगे, काटोगे, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा 1/1, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, 0%। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन समर्स, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे वैसे, चलो एक बार फिर देखते हैं। In summers, the meter scale of cloth merchant expands by 25%. तो समझाया था बच्चे मैंने, मीटर स्केल एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, जाने अनजाने में दुकानदार को घाटा हो रहा है। ठीक है, और स्केल एक्सपेंड कितने से हो गया 25%, मतलब अगर स्केल 100 का था तो एक्सपेंड होने की वजह से कितना हो गया 125, तो एसपी ओवर सीपी घाटा हो रहा है उसको, शॉपकीपर को, तो फ्रैक्शन बनेगा 100/125। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
by what percent should he mark up the cloth so that even after giving a discount of 10%। अच्छा पहली बात तो ये है कि वो बोल रहा है कि मार्कअप कितने से किया, तो चलो ठीक है मान लेते हैं x% मार्कअप परसेंटेज है, तो 100 प्लस x ओवर 100, क्योंकि मार्कअप की वजह से फायदा होगा इसलिए फ्रैक्शन 1 से बड़ा बनाया मैंने। डिस्काउंट दे रहे हैं तो घाटा हो रहा है तो 90/100, और उसको जो प्रॉफिट अभी तक हम निकाल रहे थे वो यहां पे दिया हुआ है 8% है, तो मान लेते हैं अगर सीपी 100 है तो एसपी आप 108 लिख सकते हो। क्लियर? चलो जी देखते हैं कितना कटता है। तो इस 100 से ये 100 काट लेते हैं बच्चे, और चलो जी 90 से इसको काट लेते हैं, 90 10 टाइम्स, 9 जा 9, 9 2 जा 18, 12 टाइम्स ये चला जाएगा। फिर चलो देखते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। अच्छा इस 100 से बचा ये 100 भी काट लो, ठीक। देखो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 12 इंटू 125 एसपी ओवर सीपी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 125 ओवर तो ये बना बच्चे 12 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100 प्लस एक्स, यही बना। अब देखते हैं आगे, चलो ये भी खत्म कर लेते हैं बच्चे, 5 2 और 525, ठीक है। ये हो गया बच्चे 300, ये बन गया 200, ये बन गया 2x, x इज इक्वल्स टू 100/2 50, x आ गया बच्चे 50, मतलब 50% मार्कअप है। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, a dishonest trader mark up his goods by 80% and gives a discount of 25%. Besides, he gets 20% more amount per kg from the wholesaler and sells 10% less per kg to customer. What is the overall profit percentage? ठीक, SP over CP is equals to 80% बच्चा मार्कअप किया हुआ है, तो इस वजह से फायदा, तो 180/100, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिस्काउंट दे रहा है 25%, इस वजह से घाटा, तो 75/100। फिर आगे लिखा है कि होलसेलर से 20% ज्यादा लेकर आया, मतलब इस वजह से उसको फायदा, तो 12 मान लो अगर 1000 ग्राम लाने थे तो लेकर कितना आया 1200 ग्राम, तो फ्रैक्शन बनेगा 1 से बड़ा, तो 1200 ओवर 1000 इनटू का साइन लगाया। बेचते वक्त वो 10% चीटिंग कर रहा है, 10% कम दे रहा है, मान लो अगर 1000 ग्राम देने थे तो 900 ग्राम ही दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, इस वजह से उसको फायदा हो रहा है, तो ये बनेगा 1 से बड़ा फ्रैक्शन, मतलब 1000 ओवर 900, ये बना बच्चे। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनता है। इस 1000 से ये 1000 चला गया, ये 20 से 20 चले जाएंगे, ये 3 3 जा 9 हो गए, 3 4 जा 12 हो गया, 25 3 टाइम्स चला गया, 25 4 टाइम्स चला गया, 4 से 4 कट गया, अच्छा और इस 3 से ये 3 कट गया, 180/100 कितना आ गया 80% जो है प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि एसपी 180 बन रहा है, सीपी 100 बन रहा है, तो आंसर क्या है ई ऑप्शन। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था फॉल्टी बैलेंस के, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चे ये लास्ट पार्ट था, तो अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो लेक्चर्स देखना बच्चे बहुत जरूरी है। परसेंटेज करवाया था, उसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था। तो ये लेक्चर्स एक श्रृंखला में चल रहे हैं, इसी श्रृंखला में अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।